शिंगल्स क्या चीज? चिकन पॉक्स में जो रैश होते हैं, जो पानी वाले फोड़े होते हैं, फुल बॉडी में आते हैं और मे बी फ्रॉम 3rd to 7th डे ऑफ द पेन पेशेंट स्टार्ट डेवलपिंग सम माइल्ड रेड रैशेस. तो ये दिस इज हाउ शिंगल इज देयर. आप जो तस्वीरें अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे शिंगल के नाम से जाना जाता है. एक ऐसी प्रॉब्लम जो आजकल के समय में काफी ज्यादा फैल रही है और इसे सरकार भी इसको लेकर जागरूकता फैलाने में लगातार कार्यरत है. लेकिन शिंगल्स है क्या चीज, किस किस को होती है और क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है? इसकी वैक्सीन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं. हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में और आप ये पूरा प्रोग्राम आखिर तक जरूर देखिए. मेरे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर चंचल मैम. वेलकम. आपका भी हमारे लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है. थैंक यू सो मच. शिंगल्स को लेकर हम पहले बात कर चुके हैं. अमिताभ बच्चन वाला वो एड हम पहले सबको दिखा चुके हैं और स्क्रीन पर हम पहले अभी भी शो कर रहे हैं लोगों को. हाँ जी. लेकिन शिंगल्स क्या चीज है, एक बार फिर मैं आपसे समझना चाहूंगी. ब्रीफली थोड़ा सा समझाइए. बेसिकली क्या रहता है कि हम लोग चिकन पॉक्स को बहुत अच्छे से, अगर बच्चों को चिकन पॉक्स होता है तो हमें पता रहता है. फिर बच्चों को नहीं, बड़ों को भी होता है चिकन पॉक्स. और चिकन पॉक्स होता है इज अ वायरल इन्फेक्शन. ओके, एंड द नेम ऑफ दैट वायरस इज वेरिला जोस्टर वायरस. वेरिला जोस्टर वायरस. ओके. सो जब चिकन पॉक्स अगर आपको बचपन में हुआ है या बड़ों में होने पे हुआ है तो दैट वायरस आपकी बॉडी में हमेशा रहने वाला. दैट वायरस विल रिमेन इन योर बॉडी, ओके, फॉर लाइफ लॉन्ग. वेयर इट विल रिमेन, कहाँ पर रहेगा वो? स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट गैंग्लिया में. ओके. Okay, so once you are infected with varicella zoster virus in the form of chickenpox के form में, whole life it will be there in your body और that will stay in dorsal root ganglia of the spinal cord. Okay. वो lifetime रहेगा वो वहाँ पर. Okay. जब आप बड़े हो रहे हैं या फिर 50 above हो गए हैं या टू एनी रीजन आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है. क्या रीजन है इम्यूनिटी कम होने का? या तो कई वेरी कॉमनली देखा जाता है, इफ अ पेशेंट हैव डायबिटीज, इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, राइट. अगर कोई सर्जरी, मेजर सर्जरी हुई है, स्पेशली स्पाइनल सर्जरीज अगर कोई हुई है तो भी कई बार हर्पिस जोस्टर जो है रीएक्टिवेट हो सकता है, जिसको हम शिंगल्स भी बोलते हैं. हर्पिस जोस्टर इज आल्सो नोन एज शिंगल्स. ओके. सो रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन योर इम्यूनिटी और बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस. ओके. विद वेरी कॉमनली सीन इन एजिंग पर्सन. इसलिए अबव 50 काफी कॉमन. जैसे एज बढ़ेगी शिंगल्स की टेंडेंसी चांसेस बढ़ जाती है. ओके. सो दैट इज हाउ इट डेवलप इन अ फॉर्म ऑफ बैंड. ओके. तो द रैशेस, चिकन पॉक्स में जो रैश होते हैं जो पानी वाले फोड़े होते हैं, फुल बॉडी में आते हैं. Whereas जब हर्पिस जोस्टर होता है या शिंगल्स होता है, जो पानी वाले फोड़े होते हैं, वो एक बैंड की तरह एक साइड में बॉडी में आते हैं. कहीं हाँ, एक पार्ट ऑफ द बॉडी, वन साइड ऑफ योर बॉडी, either left side or right side on one part of the body. How? या तो फेस के पास, नेक के पास, चेस्ट में, लंबर एरिया में, वहां पर ही आपको दिखेगा जहां पर आपकी स्पाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके. So this is there. So how normally the patient will come. Patient कहता है कि डॉक्टर I have a pain from last 2 to 3 days. कई बार patient symptoms लेके doesn't come with rashes. Okay. Patient goes to physician. Okay. Just because of the pain. Okay. And they'll pain कि I have a stomach pain. Okay. I have many patients. They have come to me after the diagnosis. They have done their ultrasounds. Okay. Because of the back pain, because of the stomach pain. Okay. After 2 to 3, or they have just itching and burning there. The patient is saying, doctor, from last 2 to 3 days I have mild pain, but a lot of itching and burning in that area and only on particular part of the dermatome.
Okay. They have एक taken जगह पर। every treatment. हाँ, most of them they are taking Every available treatment 3 to 4 days before only, Okay, because okay, the okay. pain, itching and burning. Okay. But from the third and or maybe from third to seventh day of the pain, patient will start developing some mild red rashes, which will जो turn हो जाते हैं water based blisters की तरह। ठीक है, मतलब पानी वाले दाने आने, जी। तब पेशेंट नॉर्मली स्किन डॉक्टर के पास आते हैं और तब हम डायग्नोज करते हैं उनको फॉर शिंगल्स या हर्पिस ज़ॉस्टर। ठीक है। ओके, सो पहला सिम्टम्स क्या हुआ? पेन, बर्निंग, इचिंग फर्स्ट 3 to 7 days। उसके बाद फॉलो अप एज अ रैश, ओके, विच जो पानी ब्लिस्टर्स हम बोलते हैं, ब्लिस्टर रैश जो रह सकते हैं अगेन फॉर अनदर 7 days। ग्रेजुअली उसमें क्रस्टिंग हो जाती है, ओके, सूख जाते हैं। ओके, सूखने के बाद व्हाट हैपेंड, एज स्टार्टेड विद पेन बट पेन परसिस्ट पूरे टाइम, मे बी फॉर 15 days लगातार रहता है पेन। वी हैव टू गिव द पेशेंट द पेन रिलीफ, पेन किलर्स। यस, ओके, and even once the rashes goes, pain persist. That is the major complication of shingles. तो ये this is how shingle is there. So that pain, जो pain रहता है वो हमेशा वो उसकी सिवियरिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। लेकिन मैंने कई पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर आई जस्ट वांट टू गेट रिलीफ ऑफ दिस पेन। इसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। हर्पेटिक न्यूरैल्जिया मतलब हर्पिस होने के बाद भी पेन लगातार है। पोस्ट इट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द which and the pain can persist from 1 month to 1 year. Okay. Yeah, so much long pain. Even it can persist more. Okay. वो 1 साल से ज्यादा भी रह सकता है। Yes. Okay. और वहाँ की सेंसेशन आपकी जो है वो कम हो जाती है। ओके, जैसे मतलब हर्पिस ज़ॉस्टर अगर एक बार चला गया और पेन आपने कहा बना रहता है, क्या ये वापस आ सकता है? यस, रिवर्सिबल है। यस, तो वंस यू हैव डेवलप्ड शिंगल्स तो इसका जरूरत नहीं, जैसे चिकन पॉक्स अगर एक बार हुआ तो वापस से वो चिकन पॉक्स नहीं होता, राइट। द सेकंड इज हर्पिस ज़ॉस्टर, बट अगर आपको एक बार हर्पिस ज़ॉस्टर हुआ है तो आपको सेकंड टाइम भी एपिसोड हो सकता है। ओके, यस, दैट इज व्हाई इट कैन रिपीट, और उसी टाइम उसी जगह आएगा जहाँ पर आपको पहले आया था। ओके, मतलब वो प्लेस चेंज नहीं, एट द सेम डर्मेटोम, बिकॉज इट इज देयर इन योर सिटिंग इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया, एंड जहाँ पर वो रहता है उसी डर्मेटोम को वो अफेक्ट करता है। तो रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, दिस इज नोन एज रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस। यस, ओके। तो क्या ये हर्पिस ज़ॉस्टर जो है, जैसे कहा जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स जैसी चीजें होती हैं वो छूने से नहीं फैलती हैं, बट क्या ये ऐसा है कि छूने से स्प्रेड होती है? अगर जो इसका एक्टिवेशन रीएक्टिवेशन फेज है जिसमें ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें वायरस होता है, तो अगर स्किन कांटेक्ट होता है तो यू कैन डेवलप, जिनको चिकन पॉक्स पहले नहीं हुआ है वो दे कैन डेवलप चिकन पॉक्स, या फिर किसी और को हर्पिस ज़ॉस्टर हो सकता है। ओके, मतलब ये कॉन्टेजियस है। तो अगर कोई पेशेंट है जिनको हर्पिस ज़ॉस्टर, वी ऑलवेज आस्क देम डू यू हैव एनी स्मॉल किड एट होम, सो इट इज कॉन्टेजियस फर्स्ट 7 days। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कि उन्हें अलग सेपरेट किया जाए। यस, राइट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बहुत आजकल गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है इस चीज को लेकर। गवर्नमेंट हैज कम अप विद द वैक्सीन फॉर द अडल्ट्स व्हिच इज नोन एज शिंग्रिक्स वैक्सीन। Okay. उससे पहले मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी। ट्रीटमेंट इज वी हैव टैबलेट्स, एंटीवायरल टैबलेट्स आर देयर नाउ, जिसका कोर्स होता है फ्रॉम 7 to 10 days। ओके, द कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया था पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, लेकिन इफ इट इज अफेक्टिंग योर ट्राइजेमिनल नर्व नियर द आई देन इट इवन कैन लीड्स टू ब्लाइंडनेस। अगर ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर अगर ईयर के पास जो है तो हियरिंग लॉस हो सकता है। रेयर कॉम्प्लिकेशन है लंग इन्फेक्शन या एनसेफेलाइटिस। तो इसलिए कई बार हम पेशेंट को आई डॉक्टर, अगर आई फेस के पास है तो रेफर करते हैं आई डॉक्टर के लिए या ईएनटी के लिए। सो दे समटाइम दे एग्जामिन और वो थोड़ा लंबा चलाते हैं वायरल थेरेपी को। ओके, तो एक तो इसकी एंटी वायरल थेरेपी होती है, केयरिंग, क्योंकि पेन रिलीफ मेडिकेशंस होंगे, प्लस रैशेस को सुखाने के लिए वी गिव लोशंस एंड क्रीम जो 15 days तक कंटिन्यू रखना है। एंड शिंग्रिक्स वैक्सीन जो आपके अडल्ट हैं आसपास जो अबव 50 उनको शिंग्रिक्स वैक्सीन लेना है। प्लस वंस आपको जब एक बार हर्पिस ज़ॉस्टर हो जाता है उसके 6 months के बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं टू टेक द शिंग्रिक्स वैक्सीन। ओके, सो वी हैव टू टेक 2 doses ऑफ शिंग्रिक्स वैक्सीन। दोनों डोज में 1 month का गैप होता है।
So is there any chances for the reversible of herpes zoster after the vaccination? So once you get vaccinated, you are 99% protected from getting the reactivation. Okay. Yes. So you are quite protected, and you will not get herpes zoster. Okay. And Yes. what is the precautions if a patient take treatment from or the Shingrix vaccine. Shingrix vaccine. So it's like a normal vaccine. जैसे सबने COVID vaccine ली थी. Right, So nothing different than that. Okay. There are no special precautions you have to take. Hmm. Just get the dose of the 2 dose of the Shingrix vaccine. And what about after the treatment, like after the tablets or lotions? Is there any precautions? So after the treatment, definitely if the pain persists, then we have a separate medication for the pain. Okay. And you have to take care of the wound. So the wound will heal. Some wound can heal with leaving the marks. वहाँ पर मार्क्स रह सकते हैं, कई में नहीं भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली में वहाँ मार्क्स रह जाते हैं. ओके. Yes. और पेन तो हमेशा ही रहेगा ज्यादातर लोगों में. ये मेन कॉम्प्लिकेशन. तो वो पेन किलर्स भी फिर शुरू हो जाते हैं? नहीं, पेन किलर दूसरी तरह के पेन किलर्स होते हैं. तो इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एनी पेशेंट कि वो इसका ट्रीटमेंट ले? Yes, of course. जैसे चिकन पॉक्स जैसी चीजें होती है उसमें होममेड चीजों में और नीम की पत्तियों का इस्तेमाल जिस तरीके से होता है, तो लोगों को लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम अगर है, herpes zoster है, शिंगरिंग है, शिंगल्स है, तो हम कोई लोशन यूज कर लेते हैं, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? नो, इट कैन बिकम वर्स. आप कोई भी क्रीम, कोई ऐसा क्रीम लगा रहे हैं, हो सकता है उससे स्किन इरिटेशन हो जाए, तो वहाँ इरिटेंट ऑलरेडी हर्पीज है, बाद में इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो जाएगा. देन मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट. इट बिकम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे. सो देन अगेन वर्सन बाय सेकेंडरी इन्फेक्शन. सो दिस शुड नॉट बी डन. Okay, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Is there any message do you want to deliver to the viewers? So my message is, government has come up with this vaccine, Shingrix vaccine. It's a very simple procedure, just 2 doses of vaccine, and you can prevent yourself from the shingles. तो आप अपने आप को बचा सकते हैं शिंगल से, शिंगल्स की कॉम्प्लिकेशन से. अगर आपके घर में कोई अबव 50 हैं या आप खुद अबव 50 हैं, तो शिंगल्स वैक्सीन लगाएं और अपने आप को शिंगल से बचाएं. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू. तो ये थी पूरी जानकारी. शिंगल्स जो है कोई एक ऐसी प्रॉब्लम की तरह बनती जा रही है जो काफ़ी ज़्यादा अब लोगों में फैल रही है, और इसको लेकर अगर सरकार काम कर रही है, यानी कि ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है जिसको लेकर सरकार भी इनिशिएटिव्स ले रही है और डॉक्टर्स भी अब इसकी तरफ जागरूक होते जा रहे हैं. इसके बारे में चर्चा की हमने, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है शिंगल्स को लेकर, herpes zoster जिसे हम शिंगल्स ही कहते हैं, उसको लेकर, तो आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं. और ऐसे तमाम खबरों के लिए, साक्षात्कार के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहिए.